है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ये व्लॉग है मंडे का। मंडे को सभ्या का लंच में बना रही थी, तो मैंने सोचा उससे उत्तपम बना कर दे देती। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वेजिस कट करी थी और थोड़ा सा इसे 70% कुक करने के बाद ना आज मैं बैटर में ऐड करूँगी। नहीं तो कभी कभी मैं डायरेक्ट ही वेजिस को ऐड कर लेती हूँ, बट आज मैं कुक करके ऐड करना चाह रही थी। और मैंने सबसे पहले वेजिस कट कर उसे कुक करने के लिए रखा। और आप देख सकते हैं सब लोग उठ चुके हैं, क्योंकि कान्हा को रात भर फीवर था। 2:45-3 बजे से ना वो उठा हुआ था, और 5:30 जब उसे हमने थोड़ी मेडिसिन दी ना तो उससे थोड़ा ठीक लगा। तो 5:30 बजे के बाद तो वो उठ गया था, बिस्तर उसने छोड़ दिया था। वो हमें परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा, और उसके साथ साथ ना हम लोग भी परेशान थे। बच्चे तो परेशान रहते ही हैं, और तो वो भी साथ में उठ गया था। उसके साथ ना मेरी खुद की भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हो रहा है, मौसम चेंज हुआ तो सॉरी। बस इस तरह से मैं अपने लंच बॉक्स की प्रिपरेशन कर रही थी। बट ना मैंने जैसे ही मतलब उसे मैं वैसे तो यूजली मैं सूजी को रात को भिगो कर रख देती हूँ, बट आज ना मैंने सोचा था इंस्टेंट कर देखती हूँ। बट ना मौसम ठीक नहीं था, तो वो ठीक से बने ही नहीं, छीले उसके जो बनाना था उत्पम। तो फिर मैंने लास्ट में ना उस जो 2 उत्पम बनाए तो दोनों ही ठीक से नहीं बने। तो फिर मैंने लास्ट में उसे पराठा बना कर ही दिया, और वो बैटर को मैंने साइड में रख दिया। सोचा कि बाकी लोगों को ब्रेकफास्ट में दे दूँगी, और सभ्या को भी शाम को या फिर जब वो स्कूल से आएगी तब जैसा भी होगा उसे उसका नाश्ता करवा दूँगी। बट ना लंच बॉक्स में फिर मुझे उसे ना पराठा रखना पड़ा। साथ ही ना मैंने मीठे वाले जो चीले होते हैं ना हमारे गुड़ के और आटे के बनते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी की हुई थी साइड में। मैंने अभी से 70% कुक हुआ ना, उसके बाद मैंने उसे ऐड कर दिया था। उसमें सिर्फ राई और जीरा ऐड करके, और सिर्फ नमक ऐड किया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और ये मैंने गुड़ का पानी रात में भिगो के रख दिया था, गुड़ को गला दिया था, और उसमें फिर मैंने आटा वाटा ऐड कर उसे भी रख दिया। पर फिर उसे मैंने पराठे बना कर दिए। फिर ना कान्हा तो सोने के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना काम ही कंप्लीट कर लूँ, ये सोना ही नहीं चाह रहा है। तो फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की। सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगाई, फिर डिटॉल डालकर ना मैं वीक में एक आधा बार डिटॉल डालकर घर में पोछा लगा लेती हूँ, बच्चे रहते हैं तो। बाकी जब भी मैं पोछा लगाती हूँ अल्टरनेटिव डे या फिर 2 दिन में एक बार, तो फिनाइल ऐड कर लेती हूँ, और कभी कभी मैं डिटॉल ऐड करके फटाफट मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। इसी बीच में ना कान्हा थोड़ी सी देर के लिए सो गया था। फिर हुआ क्या कि लाइट चली गई तो लाइट गई ना, तो एसी बंद हो गया, और हमारे यहाँ लगती है बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि सुबह के टाइम पे पूरी धूप रूम में रहती है। तो लाइट चली गई ना, वो उठ गया। उठने के बाद तो वो इतना रोया है ना कि हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या। बट शायद उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। बहुत ज़्यादा पैनिक मतलब हो गए थे हम लोग भी। फिर थोड़ा सा उसे टॉयज़ निकाल कर दिए, टेडी वगैरह निकाल कर दिए तो ना वो थोड़ा सा ठीक हुआ, न्यूट्रल हुआ। उसके बाद ना फिर हम उसे लेकर गए थे डॉक्टर के पास, और उसके बाद गए थे हम आंगनवाड़ी, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी ना आज डॉक्टर आने वाले थे, पीडियाट्रिशियन आने वाले थे। तो हमारे पास कॉल आया था, तो फिर हम उसको लेकर वहाँ चले गए थे। हमने सोचा कंसल्ट कर लेते हैं उनसे भी, वो क्या बताते हैं। वहाँ गए ना तो वैसे तो हम उसे भेजते हैं, बट आज ना उसका मूड ठीक नहीं था, तो वो उतरने के लिए तैयार नहीं था। उसका वेट वगैरह चेक करना था, तो फिर उन्होंने इसे गोदी में लेकर उसका वेट चेक किया। फिर हमने ना उनसे पूरी डिटेल में बातचीत की, तो फिर उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और हो सकता है कि उसे आयरन की कमी हो। तो फिर उन्होंने आयरन की हमें सायरप भी दिया। फिर उन्होंने कहा, हम सभ्या के बारे में बात हुई, तो फिर हम सभ्या को लेने गए। सभ्या को लेकर भी फिर हम वापस से आंगनवाड़ी गए। फिर वहाँ पर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, क्योंकि इसका भी वेट बढ़ नहीं रहा है। तो इससे भी डॉक्टर ने सभ्या को भी ना हीमोग्लोबिन की कमी का बोला। तो बोला आप इसका भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। तब देखते हैं, एक आध दिन में बच्चों का टेस्ट करवाते। फिर वहाँ से इसको सभ्या को लेने के बाद ना हम लोग घर आ गए थे। फिर घर आकर वही हम लोगों ने लंच वगैरह किया, और फिर इससे फिर से ना फीवर आने लग गया था। तो
फिर इसकी मस्ती और इसने हमें परेशान करना स्टार्ट कर दिया बिल्कुल। फिर फीवर आ जाता है ना तो वो बिल्कुल भी मेरे गोदी से नहीं उतरता, बस मम्मा गोदी रहना रहता है, मम्मा गोदी मम्मा गोदी मम्मा गोदी। 1 मिनट भी, देखिए इतने सारे टेडी निकाल कर दिए थे मैंने उसे खेलने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। वो खुद भी, बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर डायरेक्ट ना मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 6 बजे के लगभग। बच्चों को भूख लग रही थी, उसे हमने मेडिसिन दी तो उसका फ़ीवर भी कम हुआ। तो मैंने जो इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, सुबह मैंने मॉर्निंग में सबको ब्रेकफास्ट में भी यही दिया था, बट ना काना इतना रो रहा था तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। बट ये शाम के टाइम मैंने दोनों भाई बहन के लिए फिर से प्रिपेयर किया, बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। उसने फिर खिचड़ी खाई थी। ये है पिज्जा, आ जाओ, कौन कौन खाएगा पिज्जा? ये शाम के समय ना सब बच्चे ऊपर आ गए थे, दीदी भी आ गए थे आर्यश को लेकर। और तीर्था घर के सामने रहती और ये 2 बच्चे, इन्होंने ना, इन्हें चौक मिल गई, बस इन्होंने पूरे रूम का कायाकल्प ही कर दिया बिल्कुल। सब रूम में ना, पूरे रूम में जगह 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 चौक से। फिर दीदी सब बच्चों को एक साथ में लेकर ना खिचड़ी खिला रहे थे, तो सबने एक दूसरे के साथ में थोड़ा बहुत खा भी लिया। और दीदी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी तो उनको भी थोड़ी सी फिर खिचड़ी दी तो उन्होंने भी खा ली। बस आप बच्चों की मस्ती देखिए रूम में, 9 बजे तक इन लोगों ने इस तरह से मस्ती की है। कालू है ना, मच्छर मार रहा है उसके पापा के साथ। तेरे पीछे मच्छर दे मारो, ये मच्छर तो देखो। करंट लग गया, लगा करंट लगा। क्या हुआ कालू? बटन बंद कर दी, चार्ज होगा। नहीं, इसने चालू कर ली शायद। नहीं वो चार्ज होगा। कालू क्या हुआ? उंगली में लगा उसको। कालू लग जाएगी। ताता अभी हुई ना, ताता पकड़ पकड़। ताता हो जाती है बच्चों को। अपन को दूसरा वाला ला दूंगा मैं तेरे को, बस। मच्छर मार रहे हो? मारो, और मारो पापा के साथ। ये मारा यार, इतने कितने मच्छर आ जाते, इतनी अगरबत्ती लगाते, रूम पैक कर करके रखते, उसके बाद भी इतने मच्छर आ जाते ना हमारे यहाँ कि बस हम परेशान हो जाते हैं। कभी रात को लाइट चली जाए ना तो फिर बैंड बज जाती है। और आज ही हमारे रूम की हालत ख़राब की है, पूरी दीवार वगैरह सब कुछ गोद के रखी है बच्चों ने, सारे बच्चों ने। आज तो घर घर नहीं, दूल्हा घर ज़्यादा लग रहा था। तो बस आज इसी के साथ मैं आज अपने ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।